डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट की परीक्षा के लिए हिंदी विषय की जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में से विद्यार्थियों को प्रश्न छांटने हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट की परीक्षा होगी उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले देखिए, ये गद्यांश है। इसमें बताया गया है मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है मीठी वाणी के लिए कोयल प्रसिद्ध है और कड़वी वाणी के लिए कौवा प्रसिद्ध है। खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया जाता है। इस गद्यांश में बताया गया है खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए नमक लगाया जाता है। मीठा बोलने से क्या मिलता है। मीठा बोलने से एक तो कार्य सिद्धि होती है, दूसरा हमें आदर मिलता है। तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें देखिए 1 और 3 वाला डी ऑप्शन है, ये सही है। अब देखिए आगे प्रश्न है, तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तुलसी ने सुख से जोड़ा है और दूसरा इसमें कह रहा है रहीम ने सजा से जोड़ा है। तो इसका ऑप्शन होगा 3 और 4 वाला, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर आता है इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा मधुर वाणी का महत्व या मीठी वाणी का महत्व। अब आगे देखिए, माटी तुझे प्रणाम मेरे पुण्य देश की माटी, तू कितनी अभिराम। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर। सुख सपूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संसार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। तो ये जो पद्यांश है इसमें मातृभूमि की जो मिट्टी होती है उसके बारे में बताया गया है। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है। इसमें कविता में मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया। अब यहाँ देखिए, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर,
क्षण भर में ही भूल गया शत्रु यंत्रणा क्रूर। तो यहाँ आ जाएगा माटी को माथे से लगाकर कवि जो दुश्मन है या शत्रु है उसके द्वारा जो कष्ट दिए गए हैं उन सब कष्टों को भूल गया है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, अभिराम का अर्थ क्या है। यहाँ अभिराम का अर्थ है मोहक या मन को मोहने वाला। अब फिर अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच प्रयोग हुआ है। तो यहाँ योजक चिन्ह आते आते जो शब्द हैं उनमें प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये आते और आते ऐसे योजक चिन्ह प्रयोग होगा। अब अगले प्रश्न में देखिए, कविता में माटी का संबंध किससे है। इस कविता में माटी का संबंध स्वदेश से है, अपने देश से है। अब देखिए ये जो हमारे देश में विभिन्न खेल हैं उनकी तालिका दी गई है और इन खेलों के बारे में बताया गया है और नीचे तालिका में से ही खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, तालिका में दिए गए कौन से दो खेल विशुद्ध भारतीय हैं। इसमें दो खेल विशुद्ध भारतीय हैं जो तालिका में दिए गए हैं। एक तो कबड्डी है और दूसरा खो खो। ये दो विशुद्ध भारतीय खेल हैं। अब देखिए जो ऊपर ये जो खेल दिए गए हैं वो खेल सबसे छोटे मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है। तो अब देखिए सबसे छोटा मैदान कबड्डी का होता है, क्रिकेट का भी मैदान बड़ा होता है, हॉकी के लिए भी बड़ा होता है, खो खो के लिए भी ज़्यादा मैदान की आवश्यकता होती है, लंबे मैदान की आवश्यकता होती है। कबड्डी के लिए सबसे छोटे मैदान की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। अब फिर प्रश्न है, कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है। शालेय का अर्थ है पाठशाला या विद्यालय, विद्यालय स्तर के ऊपर यहाँ कह रहा है कौन सा खेल अत्यधिक खेला जाता है। तो विद्यालय स्तर पर खो खो है वो सबसे ज़्यादा खेला जाता है। अब देखिए कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। बल्ला केवल क्रिकेट में किया जाता है, स्टंप भी क्रिकेट में किया जाता है, हॉकी के खेल में उपयोग की जाती है। तो यहाँ गेंद है वो हॉकी के खेल में भी प्रयोग की जाती है और गेंद क्रिकेट का जो खेल होता है उसमें भी उपयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है।
इसका कारण यह है कि यह खेल बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है, और जो सभी खेल होते हैं उसमें किसी न किसी सामग्री की ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी का खेल क्या है, अत्यधिक लोकप्रिय है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।